हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम करेंगे आपका चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो 3.1 का है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर आप वीडियो इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपके क्लास 10 के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोलता है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, भाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब कि डायमेंशन निकालने ना। इसकी डायमेंशन मतलब कि आपकी लंबाई, यानी कि चलो लंबाई को एल बोल देते हैं और चौड़ाई को बोलते हैं ब्रेथ, है ना, ठीक है। और तो देखो आपका, मैं यहाँ पर आयत बनाता हूँ, एक बार रेक्टेंगुलर बनाता हूँ। ओके, 2 मिनट। ओके बच्चों, हाँ तो हाँ, तो यहाँ बनाता हूँ। चलो मान लेते हैं ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। इसकी लेंथ मान ले, देखो हमें निकालना क्या है। चलो अब यहाँ पर मैं एल और बी नहीं मान के एक्स और वाई मान लेता हूँ। हमें क्या निकालना है, एक तो लेंथ निकालनी और एक ये विड्थ निकालनी है ना। तो देखो इसमें लेंथ को मान लेता हूँ एक्स और हमें इसको मान लेता हूँ वाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक को मान लेता हूँ वाई, इसको मान लेता हूँ एक्स। ओके, सो अब हमें देखो यहाँ पर दो अननोन है ना। मैं आपको पहले बताया था कि जैसे दो अननोन है, दो संख्या हमें निकालनी, तो हमें एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए, दो समीकरण चाहिए। तो दो समीकरण कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। देखो इसमें क्या बोला कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब कि लंबाई क्या होगी, ये एक्स होगी लंबाई, ठीक है। लेंथ हो गई एक्स, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर है, यानी कि जो चौड़ाई है वाई प्लस 4 मीटर अधिक है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन कहाँ है, देखो दूसरी इक्वेशन देखो का अर्ध परिमाप, मतलब कि इसका अर्ध परिमाप क्या हुआ। देखो पूरा परिमाप क्या होगा, ये एक्स वाई एक्स एंड वाई, तो कितना हो गया 2x प्लस 2y, ये तो हो गया पूरा परिमाप, है ना। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड बाई 2 आधा, यानी कि केवल x और y को जोड़ेंगे। इसके कितने, किसके इक्वल है, 36 के इक्वल। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ सही से, देखो 2 से 2 कट गया, इधर भी कट गया, तो क्या आया x प्लस वाई इक्वल टू क्या गया 36। देखो x ये x और y ये क्या हो गया, आधा परिमाप हो गया, आधा ये बचा। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गई। देखो दो अननोन, दो इक्वेशन, दो अननोन, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो देखो अभी तक तो आपको 3.2 स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसको हम ग्राफ विधि से सोल्व करेंगे, ठीक है। ग्राफ विधि से सोल्व कैसे करेंगे, देखो अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, कौन कौन सी, x इक्वल टू वाई प्लस 4 एंड एक और क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो हम क्या करें आपको, देखो अब यहाँ पर हम ये बनाते हैं, ठीक है। देखो इसकी बनाते हैं ना, इसके हम पॉइंट लिखते हैं एक बार। तो हम पॉइंट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा x y, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 रखने पर ये y वाली की y की वैल्यू क्या आएगी, देखो तो 0 इक्वल टू वाई प्लस 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, है ना। तो y की वैल्यू आ गई -4। ऐसे क्या करो, y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस की 4 आएगी। तो यहाँ से दो पॉइंट कौन कौन से आए, एक तो ये पॉइंट आया, ये ऊपर ये वाला है ना। क्या आया, हम पॉइंट कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, पहली इक्वेशन का क्या पॉइंट आएगा, देखो क्या लिखते हैं, x कोमा वाई लिखते हैं हम, तो ठीक है। तो इसका x कितना हो जाएगा 0 कोमा वाई कितना हो जाएगा -4, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, देखो 4 कोमा 0। हमारे पास दो पॉइंट मिल गए, तो दो पॉइंट से हम लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम भी पहले एक बार इसका निकाल लेते हैं। अब इसके देखो, इसके आप देखो तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो आप अब देखो इसमें एक बार तो x की वैल्यू 0 रखो, एक बार y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी 36। एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 36 आएगी, आप रख के देख सकते हो, है ना। तो यहाँ से क्या पॉइंट आएंगे हमारे 0,36 और 36,0। तो हम क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम ग्राफ बना के सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक उसमें विलोपन विधि और ये आई नहीं ना, 3.2 में आएगी। तो हम उस टाइम पे ये करेंगे, पहले अभी ये ग्राफ से करना है हमें। तो चलो अभी हमारे पास ये हो गया, अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे बनाता हूँ मैं।
सो यहाँ से बनाते हम ओके। सो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब आप एक एक पॉइंट का भी बना सकते हो, 2 2 का भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या बना रहा हूँ इसका अभी 4 4 का बना रहा हूँ, ठीक है। 4 8 एंड 12 16 18 18 के बाद कितना हो गया 22, सॉरी 16 के बाद 20 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 20, उसके बाद 24 28 32 36, ये आपका भाई हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे भी कितना आ गया 4 8 12 16 20 24 28 32 36, ये आपका x हो गया। और इधर कितना आ जाएगा -4 -8 -12। मैं इतना बड़ा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें 36 है ना, ये पॉइंट देखो, एक पॉइंट क्या 36, तो एटलीस्ट 36 तो आने चाहिए, इसलिए मैं बड़ी स्केल ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -4 -8 -12, ओके। तो देखो आपको क्या, ये पॉइंट एक तो निकालना है, क्या निकालना है 0, -4, यानी कि x में आप 0 देखो, पहले तो 0 तो चलो यहाँ पर है। अब क्या है, हमें -4 की डायरेक्शन में जाना है, कितना -4 y डायरेक्शन में, मतलब कि इस इधर और -4। तो आपका पॉइंट कौन सा आ गया, ये आ गया, ये पॉइंट आ गया, ओके। और दूसरा क्या है 4,0, यानी कि आप x पे जाओ, 4 x की डायरेक्शन में 4 जाओ, फिर 0, मतलब कि ये वाला, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसको मिला दो, इसको मिलाने पर देखो क्या आएगा हमारे पास, इसको मैं मिलाता हूँ, सो इसको मिलाने पर ये ऐसा आएगा, और इसको भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये पॉइंट हो गया, ये कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, ये वाली थी x = y + 4 वाली, ओके। हम अब इसकी लाइन बनानी है, तो यह 0,36 36,0। देखो आपको 0,36 क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 0,36, और ये आ जाएगा 36,0, है ना। तो अब इनको मिला दो आप, इनको मिलाने पर देखो क्या आएगा, इसको भी मैं मिलाता हूँ, ठीक है। सो इनको मैं देखो, ठीक, इसको मिला दिया, तो ये यहाँ कहीं कट कर रही है यहाँ पर। तो देखो ये पॉइंट कौन सा हुआ आपका, ये पॉइंट होगा आपका 24,12। 24, कैसे, आप क्या करो कि x एक्सिस पे देखो, यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो यहाँ से, तो देखो ये कौन सा पॉइंट मिल रहा है आपका 24 मिल रहा है, और यहाँ से कौन सा पॉइंट मिल रहा है आपका 12। तो क्या हो गया 24,12। आप इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे 24 और 12 कितने हो गए आपके पास, 36 हो गए, हाँ हो गए, ठीक है। तो चलो आपका पॉइंट क्या मिल गया 24 और x। तो आपका x क्या था, ये था, और यहाँ पे क्या होता है x, y होता है ना। तो देखो x कितना मिल गया हमारे पास 24, यानी कि इसकी लंबाई कितनी होगी 24 आ गई, और ये कितना हो गया आपका 12, और इसी किस में दे रखा, मीटर में दे रखा है देखो। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी x और इसकी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या हो गई 24 मीटर, यानी कि लेंथ हो गई, यानी कि लंबाई, और y = यानी कि 12 मीटर, वो क्या हो गया आपकी विड्थ, या फिर हम बोलें चौड़ाई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तो हमने क्या किया, इसको ग्राफ से सोल्व किया है। जो 3.2 है उसमें ग्राफ से सोल्व नहीं करके हम 2 मेथड है उससे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो वो आगे बढ़ेंगे, तो अभी के लिए हमें ग्राफ से सोल्व करना पड़ेगा ये वाला। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो मतलब ग्राफ से सोल्व करो, ठीक है।
तो चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, भूलना मत। चलो बाय बाय।